जय हिंद बच्चों। चलो हम अपना क्वेश्चन वाला सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वीडियो और हम गए फोटो आपकी इंस्टाग्राम पे कल अपलोड हो गई थी, उसका हम आंसर करते हैं कैसे सोल्व करना है, कैसे आप बोर्ड्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। नाउ वी हैव द क्वेश्चन 10.37. सो दिस इज द क्वेश्चन 37th क्वेश्चन वी हैव अपलोडेड. नाउ इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. In the given network of resistor, find the equivalent resistance between the point A point and B point, between point A and D, A और D के बीच में और A और C के मीन्स इसी एक स्टेटमेंट में अपने पास है 3 क्वेश्चन. ठीक है, अब क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में है, ये डिपेंड करता है कौन सा एंड कहां पे कनेक्टेड है और हमें किन दोनों के बीच में अपना रेजिस्टेंस निकालना है. नाउ इन दिस केस फर्स्ट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट करते हैं. रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी ये है, तो यहां पे इस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ए बी का क्रॉस निकालना है मींस यहां पे अपने एक पोटेंशियल लगा हुआ है. ठीक, ये डी है, ये सी है. अब हम इसको सोल्व करते आएंगे. देखो कैसे करना है, मैं आपको मेथड बता रहा हूं. आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो, बट एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है. आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये. अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं. ये दोनों जो है ये आपके सीरीज में है, तो इनकी जगह हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं. सो चलो लगा देते हैं. इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया. अब हमें ए बी का क्रॉस निकालना है, तो ए बी तक हम सोल्व करते आएंगे. अब ये और ये दोनों पैरेलल में है. आप कहोगे बिल्कुल सर, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट किसका, 4 और 6 का. यहां पे इन दोनों का इक्विवेलेंट आप एक रेजिस्टेंस लगाओगे जो कि होगा आपका ऐसे. ये दोनों का एक इक्विवेलेंट आपने लगा दिया जो कि होगा R 4, 6 और 10 का इक्विवेलेंट. ठीक है, ये वाला हो गया. और ये जो है ये इसके साथ सीरीज में है, तो ये इसके साथ सीरीज में है जो कि आपका 5 ओम का. ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में. नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा यू विल गेट इन दोनों का सीरीज और ये आपका ए बी. ठीक है, ये हो गया R 4, 6, 10 और 5 ओम के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और ये हो गया आपका 10 ओम. ये जो आएगा इन दोनों को हम पैरेलल में सोल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा पैरेलल में R इक्विवेलेंट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं. ठीक है, नाउ इसमें ये दोनों सीरीज में अगर हम करते हैं तो दोनों सीरीज में कितने हो जाएंगे, R 4, 6 विल बी 10 ओम. दोनों को ऐड करना है, इट विल बी 10 ओम. ये 10 ओम हो गया. 10 ओम का 10 ओम के साथ पैरेलल में, 10 ओम का 10 ओम के साथ पैरेलल में. सो R 4, 6, 10 विल बी इक्वल्स टू 10/2 क्योंकि दो हैं आपके 5 ओम हो जाएगा. ठीक, अब यहां पे इन दोनों को हमने करके ये लिख दिया है. इसका ये वैल्यू हमने निकाल दी. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं इन सीरीज यू विल गेट R 4, 6, 10 एंड 5. इट विल बी सीरीज में क्या हो जाएगा 5 प्लस यहां का 5, यू विल गेट 10 ओम. 10 ओम हो गया. ये वाला आ गया 10 ओम. अब 10 ओम को 10 ओम के साथ करेंगे, आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा 10/2. सो इट विल बी 5 ओम. सो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विल बी 5 ओम. सो ए बी का क्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 5 ओम. नाउ एडी के केस में यू विल गेट, ये आपका रेजिस्टेंस है. चलो इसका फिर से आपके लिए बना के दिखा देता हूं. दिस इज द रेजिस्टेंस, यहां पे फिर यहां पे ये. ठीक है, इसको यहां पे कनेक्ट कर लो. डी ए बी सी ऐसे हमें निकालना इन दोनों के क्रॉस. तो यहां तक हम सोल्व करते हैं. अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में. यू विल गेट और इन दोनों की जगह हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो हो जाएगा सीरीज का कॉम्बिनेशन 10 + 5 15 ओम. 15 ओम और यहां पे है 10. हमें निकालना है इन दोनों का क्रॉस. तो 10 ओम और 15 ओम दोनों है पैरेलल में, तो इन दोनों की जगह एक रिप्लेसमेंट में एक
रेजिस्टेंस लगा देंगे जो कि होगा ऐसे 10 और 15 का 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 25 यू विल गेट 30/5। ठीक, ये हो गया 30/5 और ये है आपका 6 ओम। 6 ओम प्लस ये, क्योंकि ये दोनों किसमें है सीरीज में, तो इनका जब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे यू विल गेट दोनों का 6 प्लस 30/5 you will get ठीक है, इट विल बी 12 और 12 को अगर हम 4 ओम के साथ पैरेलल में करेंगे तो आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 16 3 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका इसका एडी के बीच में। ठीक है, 5 ओम 3 ओम, तो इट विल बी 5 ohm, AD will be 3 ohm. We need to find between A and C, A और C, AC के अक्रॉस निकालेंगे तो आपको पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला, ये और ये। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना है, A C, दिस इज B, दिस इज D। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। ठीक है, तो यहां पे आपका इक्विवेलेंट जो बनेगा इट विल बी ऐसे ऐसे ऐसे। 5 का 10 का कॉम्बिनेशन यहां आएगा 15 ओम, 6 का 4 का कॉम्बिनेशन यहां आएगा 10 ओम और ये आपका 10 ओम। ठीक है, अब इन तीनों का क्या हो जाएगा, 1/r विल बी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इसका एलसीएम 60 भी ले सकते हो, यू कैन हैव 60, 6 प्लस 6 प्लस 4 10 16 16/60 विल बी 1/r। हमें क्या निकालना है r, सो r विल बी 60/16। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेना कुछ कैलकुलेशन वगैरह में कुछ भी ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग ही सही है, इसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो आई होप आपके समझ आ गया होगा। 5 ओम 3 ओम एंड 15/4 ओम। Now we have second part, a potential difference of 250 volt. So given is V equals to 250 volt is applied across a resistance. Resistance is 500 ohm in an electric iron. Electric iron है press. Calculate heat energy produced in joules for time 10 seconds. So using Joule's law of heating, Joule's law of heating का यूज करके what you will get is heat produced will be I square RT। आपको वैसे I तो है ही नहीं, सो I अब या तो यहां से निकाल लो जो कि हो जाएगा I इक्वल्स टू V/R। ठीक है, यहां से V की वैल्यू क्या रखोगे, 250 डिवाइड बाय R विच इज 500, 2 टाइम्स यू विल गेट 1/2। I विल बी 0.5 और 1/2 जो भी रखना चाहे इन एम्पियर, क्योंकि ये वोल्ट में है ये ओम्स में है, दोनों आपकी ऐसा यूनिट है। सो यू विल गेट I एज दिस। नाउ I विल बी 0.5, यू कैन से 1/2 इंटू 1/2, R विल बी 500 तो 500 गुना में टाइम सेकेंड 10। ठीक है, इट विल बी 250। नाउ कट अगेन यू विल गेट 125, so 1250 joules of heat will be produced। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपका सेकंड पार्ट दिया था। सो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, बेटा आपका वहम है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में से ही कुछ बनाए हुए क्वेश्चन है। सो यू विल हैव हियर गिवन show how would you join 3 resistance, each of resistance, so you will have 3 resistance R1 R2 and R3 जो कि सेम है, सो 9 ओम के हो जाएंगे। so that the equivalent resistance of the combination is
तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 13.5 ओम और सेकंड 6 ओम। ठीक है, अब अगर यहां पे देखो तो ये भी एक बीच का सा है, मींस 9 तीनों को सीरीज में करेंगे तो आपका 18 होता है, तो 18 से कम है, और 9/3 करेंगे तो 3 से ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो हिट एंड ट्रायल करते हैं। एक को कनेक्ट किया, दूसरे को कनेक्ट किया, फिर यहां पे इन दोनों को पैरेलल में कर दिया। ये है 9, ये है 9, ये है 9। क्या होगा इसका, इट विल बी 9 एंड यहां पे 18। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आर पैरेलल विल बी 18 गुना 9 डिवाइड बाय 18 जमा 9, यू विल गेट 18 इंटू 9 डिवाइड बाय 27। ठीक, 9 3 27 6। ओके, यू विल गेट 6। तो 6 जो है तब आएगा जब इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करेंगे। 6 का तो ये आ गया आपका आंसर। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दो को पैरेलल में करके देखते हैं और एक को सीरीज में। तीनों को पैरेलल में क्यों नहीं किया, क्योंकि तीनों को पैरेलल में करते तो आपका आता 3 ओम, तीनों को सीरीज में करते तो आपका आता 6 ओम। लेकिन ये दोनों की वैल्यू है, तो मींस कुछ सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में होंगे। इसके दो पॉसिबल केस है, दो को सीरीज में एक को पैरेलल में। ठीक है, या फिर दो को पैरेलल में एक को सीरीज में। तो इसका और करके देखते हैं, 9 9 9। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल वाले का, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आ जाएगा 9/2 विच विल बी 4.5, और ये हो जाएगा 9 ओम सेकंड वाला। दोनों सीरीज में है तो सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 9.9 प्लस 4.5 विच विल बी 13। वेरी गुड, टैप ऑन माय शोल्डर्स। सो यू विल गेट द आंसर 13.5 ओम। ठीक है, सो 13.5 ओम के लिए आपको ये ऐसे कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, और 6 ओम के लिए आपको ऊपर वाला कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, 13.5 के लिए नीचे वाला। 13.5 आएगा जब दोनों को पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में और एक को सीरीज में कर देते हैं। अब देखो आप कहोगे कि सर ये कैसे पता करें कैसे ना करें, तो इसका हिट एंड ट्रायल ही मेथड है कि आपको ट्राई करना है किससे कैसे बन सकता है। बस एक ये है, अगर ये रेजिस्टेंस तीनों के सम जितना हो, मींस 9 + 9 + 9 18 के करीब हो। ठीक है, तो यहां पे अगर थोड़ा सा अजम्पशन करें तो एक पैरेलल में एक सीरीज में कैसे हो सकता है, तीनों को अगर सीरीज में करते हैं तो 18 आएगा, तीनों को पैरेलल में किया तो 9/3 आएगा, क्योंकि तीनों सेम है। तो 3 और 18 के बीच में अगर है आपका, 3 और 18 के बीच में अगर है आपका, तो मींस आपने ऐसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, उस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से आप समझ सकते हो। चलो, ये हो गया आज का जो हमने कल टॉपिक कराया था उसका क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।